हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं किशन व्यास। आज आपके सामने लेके आया हूं इंडियन पेनल कोड 1860 का चैप्टर नंबर 16। उसके जो मानव के विरुद्ध होने वाले जो अपराध है, बॉडी के विरुद्ध होने वाले जो अपराध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी की कड़ी के अंदर अपने पास में उसकी जो रेंज होती है 299 से लेकर 377 तक, उसके अंदर इसको सब रेंज के अंदर भी बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है अपने पास में लाइफ के बारे में, यानी लाइफ के अगेंस्ट होने वाले अपराध, यानी वो आता है अपने पास में 299 से लेकर 311 तक। उसके अंदर सबसे पहले आता है कि 299 और 300 यानी मानव वध, आपराधिक मानव वध। अब उस आपराधिक मानव वध से सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो मानव का वध है, यानी जो मानव वध है वो क्या चीज है, उसका क्या अर्थ है। यानी मानव वध का मतलब यह होता है कि भाई किसी भी मानव प्राणी के विरुद्ध होने वाले या मनुष्य के विरुद्ध होने वाले जो अपराध है शरीर के विरुद्ध, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि उसकी मृत्यु कारित की जाती है। ठीक है, तो मानव वध से यह अभिप्राय है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु कारित करना, किंतु इसके अंदर जीव जंतु या पशु, ठीक है, वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब अपन जो मानव वध है इसके बारे में अपन ने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है कि अनापराधिक मानव वध और दूसरा है आपराधिक मानव वध। ठीक है, अनापराधिक मानव वध क्या है कि भाई आप क्या करते हो कि आपका इंटेंशन इस प्रकार से हो जाता है कि भाई आप किसी के मतलब कर्तव्य के अधीन कोई काम कर देते हो, या आप क्या करते हो कि दायित्व के अधीन, ठीक है, दायित्व के अधीन या न्यायालय के आदेश के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हो, या आप किसी तथ्य की भूल के कारण कोई भी मानव वध कर देते हो, तो वो चीज क्या हो जाएगा, आपके पास में उसको एक बेनिफिट के रूप के अंदर मिल जाएगा अगर वो उन साधारण अपराधों के अत्यधिक रहता है तो। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि इसके अंदर दो चीज है। अगर आप अनापराधिक मानव वध है वो भी दो चीजों के अंदर बंटा हुआ है, सम्य मानव वध और न्यायोचित मानव वध, यानी जिसको अपन सम्य कहते हैं, जिसको समाप्त दी जा सकती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है अपने पास में सेक्शन 80। सेक्शन 80 ये है कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से कोई भी अपन एक्सीडेंटल कोई भी एक उससे मृत्यु कारित हो जाए तो वो अपने पास में आ जाता है। फिर सेक्शन 82 से 7 ईयर से कम उम्र के जो व्यक्ति के द्वारा मृत्यु कारित करना, या सेक्शन 83 7 से अधिक और 12 से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। सेक्शन 84 विकचित व्यक्ति के द्वारा, कोई भी मतलब एक विकचित व्यक्ति है और वो क्या करता है कि नशे का व्यक्ति विकचित व्यक्ति के द्वारा मृत्यु कारित करना। 85 अनिच्छा से पीने पर, यानी उसका की इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती पिला दी गई है, और पिलाने के बाद में वो क्या है कि अपनी जो समझ है या परिपक्व वो उसकी असमझ के कारण क्या करता है, नशे की हालत के अंदर कोई भी ऐसा निर्णय ले लेता है जो मतलब असमर्थ हो जाता है। ठीक है, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, कोई ऐसा गलत एक्टिविटी कर देता है, तो वहां पर उसको क्या किया जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। फिर सेक्शन 88 सहमति से, जो आपको सहमति से सद्भाव पूर्ण या गुड फेथ में किए गए कार्य से कोई भी मृत्यु हो जाती है। सेक्शन 92 सम्मति से गुड फेथ के अंदर कार्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। तो ये क्या होता है, सम्य मानव वध के अंतर्गत आता है। फिर आता है न्यायोचित मानव वध, यानी आप क्या करते हो कि भाई न्यायालय के आदेश के द्वारा, यानी न्यायालय जो न्यायानुमत कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो, तो वहां पर क्या है कि वो बेनिफिट के अंदर उसको साधारण अपवादों का अगर वो साबित कर देता है तब वो उसके अंदर बेनिफिट मिल जाता है, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। फिर ये आपका आता है कि इसने 76 तथ्य की भूल के अधीन किया गया कोई भी मानव वध है। 77 न्यायिक शक्ति के प्रयोग के मृत्यु दंड की सजा। 78 न्यायिक आदेश के अनुसरण में फांसी देना। अब यहाँ पे क्या, न्यायिक आदेश के अनुसरण में न्यायालय ने, जस्टिस साहब ने ऑर्डर दे दिया और इसको फांसी लगानी है। ठीक है, अब वो जो जल्लाद का जो कार्य है तो वो 78 के अंदर उसको क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आता है सेक्शन 100 और 103। इसके अंदर क्या है कि भाई आप क्या करते हो, अपनी आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस के अंदर या सम्मति की रक्षा से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, अपने अनापराधिक मानव वध की कोटि के अंतर्गत आते हैं, जो दो भागों के अंदर सम्य और न्यायोचित मानव वध के अंतर्गत आता है। तो ब्रांच बताइए, हत्या की कोटि में आने वाले मानव वध खंड 300 के अंदर आ जाएगा, और हत्या की कोटि में न आने वाले जो मानव वध है वो अपने पास में धारा 299 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब अपन हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध कल्पेबल होमिसाइड के बारे में देखेंगे, तो जब अपन खंड 300 का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने को 5 अपवाद भी बताए गए। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वो 5 अपवाद के अध्ययन अगर कोई भी आपका एक्ट आ रहा है तो वो जो एक्ट है वो भी कल्पेबल होमिसाइड के अध्ययन रहेगा। ठीक है, तो उन्हीं को क्या है कि अपन इसको साथ में लिख दिया। जैसे सेक्शन 300 के 5 अपवाद के अध्ययन रहता है, तो वो आपराधिक यानी हत्या की कोटि में आएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है खंड 304 और खंड 304 है, यानी उपेक्षा के द्वारा आप क्या करते हो कि मानव वध कर लेते हो, यानी आप उतावलेपन से कोई भी सड़क पर कार चला रहे हो तो वहां पर आपकी क्या हो जाती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आत्महत्या 305 और 306 के अंदर, तो वो क्या देगा भाई, हत्या की कोटि में तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या है, मानव वध हो रहा है। फिर
आपराधिक मानव वध और हत्या 300 के अंदर, यानी जब अपन इसके बारे में डेफिनेशन को पढ़ते हैं तब इस डेफिनेशन के अंदर अपने को यह लगता है कि जो धारा 299 है इसके जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं, या धारा 299 की जो परिभाषा दी गई है उसके अंदर, और धारा 300 के अंदर जो 5 अफवाह दिए गए हैं, उन 5 अफवाह तो अध्ययन अगर कोई एक्ट होता है या किसी बंदे की मृत्यु कारित होती है तो वो एक्ट या उसका जो आपराधिक जो मानववध जो उसका एक्ट है वो आपराधिक मानववध का अध्ययन रहेगा। और धारा 300 के अध्ययन कोई भी एक्ट हो रहा है तो वो हत्या की कोटि के अंतर्गत आएगा। अब इसके अंदर क्या है कि जब अपन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में देखते हैं तो अपने को जो इसके अंदर दो चीजें देखनी होती है। वो इसके अंदर अगर बंदे की मेनसरिया क्या है, उसका जो दुराशय मन स्थिति वो किस प्रकार की है, और जो उसका मेनसरिया है उस मेनसरिया से उसका एक्टस रेस क्या निकल रहा है, उसका प्रभाव क्या निकल रहा है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, वो भी अपने को देखना रहता है। तो ये बात है कि अगर अपन किसी भी बंदे की जो एक्टस रेस है तो मृत्यु कारित करनी होती है तो वहां पर उसका जो एक्टस रेस है वो तो उसका प्रभाव या परिणाम कर सकते हैं, वो मृत्यु ही निकलेगी। अब उसकी जो अपन को समझना होता है कि उसकी एक्टस रेस मेनसरिया क्या है, ठीक है। तो मेनसरिया को समझने के लिए और अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि जो खंड 300 है, खंड 300 के अंदर जो 5 अफवाह दिए गए हैं उन 5 अफवाहों का अध्ययन कोई भी रहता है वो तो कल्पेबल होमिसाइड का अध्ययन रहेगा, ठीक है। अब एक अपने पास में एक केस आया था आर बनाम गोविंदा का केस, यानी रेक्स बनाम गोविंदा का जो मामला आया था वो मतलब है कि उसके अंदर क्या है कि जो गोविंदा नाम का जो अभियुक्त था इसने अपनी पत्नी को क्या है कि एक शारीरिक चोट पहुंचाई, और जैसे शारीरिक चोट पहुंचाई तो कुछ पल बाद वो क्या है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जब यह मामला क्या है कि वहां पर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो वहां पर जब जो 2 जज इस मामले का अवलोकन कर रहे थे तब एक जज ये कह रहा था कि इसके अंदर हत्या है, एक जज कह रहा था इसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड है। अब दोनों जजों के बीच में हो गया मतभेद। तब क्या कि इसको मामले को किस निर्णय की स्थिति के ऊपर लाए, तब एक तीसरे जज को अपॉइंट किया गया था और वो जज थे जस्टिस मेलविल। अब जब जस्टिस मेलविल ने इस फैक्ट के बारे में या इस केस के बारे में पुनः अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद में तुरंत उन्होंने जस्टिस को निर्णय यह दिया कि इस मामले के अंतर्गत आपराधिक मानववध है। जब पहले वाले 2 जज थे इन्होंने पूछा कि आपने ये आपराधिक मानववध का क्यों निर्णय दिया, तब इन्होंने क्या किया कि भाई इन धारा 299 और 300 के अंतर्गत अंतर को डिफ्रेंशिएट किया, यानी अंतर को बताया, और वो अंतर इस प्रकार से थे, देखते हैं। पहला है कि आप क्या करोगे 299 के अंतर्गत कि भाई यहाँ पे जो सेक्शन 299 है और यहाँ पे सेक्शन 300 है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन क्या है, मृत्यु कारित करने का है। दूसरा, आपका इंटेंशन इस प्रकार से है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जाए। आपका ये नॉलेज है या आपको ये ज्ञान में है कि जो मैं एक्ट करूंगा जिससे ये संभाव्य बन सकती है कि उस सामने वाले बंदे की मृत्यु भी कारित तो हो जाती है, ठीक है, हो सकती है, यानी ये संभाव्य जानते हुए कि कार्य करना कि उससे मृत्यु हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे खंड 300 के अंतर्गत इसका देखते हैं कि इसका इंटेंशन भी क्या है कि मृत्यु कारित करने का है। इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि सामने वाले बंदे को शारीरिक चोट पहुंचानी है। इसका इंटेंशन ये भी है कि जो शारीरिक चोट इस प्रकार से पहुंचाई जावे कि जो सामान्य अनुक्रम यानी जो प्रकृति के अनुक्रम के अंतर्गत उसके अगर अपन चोट पहुंचाते हैं तो वो मृत्यु कारित या मृत्यु हो। और आप ये भी जानते हो कि जो आप एक्ट कर रहे हो और उस एक्ट से ये अति संभावित बन रही है कि उससे जो कार्य कर रहा हूं मैं उससे अति संभावित ये बन रही है कि मृत्यु होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अति संभावित बन रही है और यहाँ पे ओनली संभावित बन रही है, यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे होगी। इन 2 चीज को आप ध्यान में रखना। और इसके अंदर क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट केस है दशरथ पासवान का केस है, वो भी आप ध्यान में रखना। और अगर आप क्या करते हो कि केवल सदोष मानववध होगा, हत्या नहीं होगी, तो वो 5 तत्व इस प्रकार से हैं, यानी 5 अफवाह अपने पास में इस प्रकार से हैं। पहला कि आप अचानक प्रकोपन के द्वारा कोई भी काम कर देते हो तो वो वहां पर हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, आपराधिक मानववध के अंतर्गत आ जाएगा। केस आपके पास में केएम नन्नाटी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। फिर आप क्या करते हो कि अचानक लड़ाई झगड़ा फेस्ट नाइट फाइट हो जाती है, दो सड़क पर दो दोस्त चल रहे हैं और आपस में झगड़ा हो गया, वो अचानक लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वहां पर उसके अगर कोई मृत्यु कारित हो जाती है तो वो अचानक लड़ाई झगड़ा आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी आप अगर जो आरपीडी का जो राइट दिया गया है और उस आरपीडी का राइट को आप अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं, अत्यधिक जो एक्चुअल राइट दिया गया है उस एक्चुअल राइट से आप अधिक के अंतर्गत आप उसकी इस्तेमाल कर लेते हो, वहां पर फिर वो उसका जो बेनिफिट है आर्टिकल सेक्शन 100 और 103 का, ठीक है, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। फिर अनुमति से कार्य करने, यानी जो परमिसेबल जो भी एक्ट होते हैं उस परमिसेबल एक्ट के द्वारा आप क्या करते हो, स्वयं को चोट पहुंचा मृत्यु कारित करवाते हो तो वो वहां पर हो जाएगा। फिर लोक सेवक विधिपूर्ण के दायित्व से, यानी विधिपूर्ण कर्तव्य क्या करता है कि वो अत्यधिक विस्तार कर लेता है, तो वो इसके अंदर आपराधिक मानववध के अंतर्गत आ जाएगा। अब समझते हैं कि इसके अंदर जो 299 और 300 का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सपोज करते हैं कि एक जंगल है, जंगल के अंदर क्या है कि मतलब जंगल के अंदर एक खड्डा खोद दिया और खड्डा खोद इस प्रकार से अपन समझते हैं कि 2 फीट का खड्डा खोदा और वो खड्डा वहां पर खोदने के बाद में वहां पर उस खड्डे के ऊपर झाड़ियां वगैरह लगा देता है। अब सामने से कोई एक्स नाम का बंदा आता है और वो ये समझता है कि जो जंगल है, जंगल की जो रोड है वो एकदम सुदृढ़ रूप से बनी हुई है,
तो वो उस रोड के ऊपर से जंगल से निकल रहा होता है, तो वहां पर उस खड्डे के अंदर वो क्या करता है, गिर जाता है। अब साधारण रूप से अगर 2 फीट के खड्डे के अंदर गिरता है तो उसकी जो खड्डे की प्रकृति है, उस खड्डे की प्रकृति को देखते हुए वहां पर उसकी मृत्यु कारित तो नहीं होती है, यानी चोट साधारण रूप से चोट आ सकती है, साधारण उपत्ति जरूर हो सकती है, लेकिन वहां पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो हत्या की कोटि में ना जाकर आपराधिक मानवत की कोटि के अंतर्गत वो आएगा। सेम इसके अंदर खंड 300 का अगर अपन एग्जाम्पल यही देते हैं कि यही खड्डा मतलब है कि 30 से 35 फीट का खोद दिया जाए और वापस उसके ऊपर जाड़ी वगैरह लगा दिया जाए और सामने से एक्स नाम का कोई बंदा आ रहा है और वहां पर वो उस खड्डे के अंदर गिर जाता है। अब उस खड्डे की जो प्रकृति है तो वो प्रकृति देखी जाती है तो लगभग 30 फीट या 35 फीट का है, जिसके अंदर वो कोई भी सामान्य रूप से अपन कूदते हैं तो मतलब अत्यधिक चोट भी आ जा सकती है या अपने पर सर पर चोट लगने से उसके अंदर रक्त स्त्राव होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि मृत्यु होने की अधिक संभाव्यता बन रही है और उस पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर ओनली संभाव्यता बन रही थी। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये खंड 299 और खंड 300 के अंतर के बारे में और किस प्रकार से अपन ने कि भी जो साधारण अपराध के अध्ययन रहते हुए कि भाई सम्य जो अपराध है उसके द्वारा या न्यायोचित मानवत के जो अपन ने समझा था उसके बारे में आपने आराम से समझा। उसके अंदर भी वो 2 ब्रांचें अपन ने बनाई थी, तो उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका कोई भी आपको प्रश्न या कोई भी ऐसा फैक्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आपको जल्दी से रिप्लाई कर दूं। थैंक यू।